हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेशनशिप इज नॉट ए करेक्ट इन थर्मोडायनेमिक्स चेंज. तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं. डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ ए गैस. तो जब आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है किसी गैस का, तो वहाँ पर जो डेल्टा यू है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो जीरो होता है. दूसरा है डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस. तो ये है वर्क डन. वर्क डन के लिए दिया हुआ कंडीशन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस होता है, तो वर्क डन की इक्वल ये होता है. ओके. और दूसरा है डब्ल्यू इक्वल टू एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस. और लास्ट वन इज फॉर ए सिस्टम ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट इन्वॉल्व डायरेक्टली चेंज टू इंटरनल एनर्जी. तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तब जो हीट इन्वॉल्व होगी वो किसके इक्वल होगी, इंटरनल एनर्जी के. ओके. तो देखते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है. तो सबसे पहले लिखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. और की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन गैस, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस. ओके. तो सबसे पहले देखते थे जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो क्या होती है. आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके. तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो होती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ओके. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा टी जीरो होगा. ओके. टी इनिशियल और टी फाइनल दोनों सेम है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा यहाँ से, जीरो. ओके. ऐसे ही जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो और देख लेते हैं. रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके. रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इन विच द सिस्टम एंड सराउंडिंग can be returned to their original state. ओके. तो इसमें क्या होता है कि वो प्रोसेस पूरी होने के बाद वो वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं. ओके. तो वो होती है रिवर्सिबल प्रोसेस. तो अब देखते हैं फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन. ओके. तो किस में देखेंगे वर्क डन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में. तो पीवी इक्वल टू क्या होता है आइडियल गैस के केस में, पीवी इक्वल टू एनआरटी. ओके. एनआरटी. और जो अभी अब देखा था आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीवी इक्वल टू हो गया कांस्टेंट. ओके. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आर तो वैसे कांस्टेंट रहता है, एन भी कांस्टेंट रहता है, तो पूरा क्या हो गया टर्म, ये जो पूरी टर्म है ये क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई. तो कांस्टेंट की जगह अगर अपन रखना चाहे तो पीवी इक्वल टू सी रख सकते हैं. ओके. पीवी इक्वल टू सी. तो यहां से देखें तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है W इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डीवी. ओके. इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ पी डीवी. तो ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, वॉल्यूम V1 टू V2. ओके. तो यहाँ पे देखा था अपन ने ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए, तो एक्सपेंशन हो रहा होगा तो वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा. तो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, V1 से V2 जा रहा है. ओके. तो यहाँ से देखें तो इसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, ये माइनस बाहर रख लेते हैं, V1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा V2. ओके. P dV. ओके. तो यहाँ से देखें तो P इक्वल टू क्या है, यहाँ पर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाई V. ओके. C कांस्टेंट है बाई वॉल्यूम. तो यहाँ से रखें तो माइनस ऑफ V1 टू V2 और P इक्वल टू क्या रख देंगे, C बाई V. ओके. C बाई V और यहाँ से क्या आ जाएगा dV. ओके. और इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आता है, अगर यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख लें तो V1 टू V2 और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस C और ये क्या हो जाएगा 1 बाई V dV. ओके. अब देखते हैं जो 1 बाई V है
उसका इंटीग्रेशन क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन देखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा ये 1/v का कितना होता है इंटीग्रेशन, ln v। ओके, ln v, और यहाँ पर क्या था, माइनस ऑफ c, वे बार था, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, v1 से v2 तक। ओके, तो यहाँ देखें तो W इज इक्वल टू माइनस सी ऑफ ln v, और v1 से v2 तक लिमिट है, तो यहाँ पर लिमिट पुट करना चाहें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा W इज इक्वल टू सी ln माइनस सी ln v2 बाई v1, और ये v2 बाई v1 कैसे आया, क्योंकि लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln v2 माइनस ln v1, और चूंकि ये ln की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, ln v2 माइनस ln v1 क्या हो जाएगा, ln v2 बाई v1। ओके, अगर माइनस में होता है तो वो डिवाइड में चला जाता है। ओके, तो ये हो गई यहाँ से वर्क डन की वैल्यू, और यहाँ से अगर सी की जो वैल्यू देखें, सी की वैल्यू किसके लिए सी पुट किया था अपन ने, एनआरटी के लिए। ओके, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस NRT ln v2 बाई v1। ओके, ये हो गया अपना फाइनल वर्क डन, माइनस NRT ln v2 बाई v1। ओके, और दूसरा देखें तो जो अपने जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें बोल रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, हीट इनवॉल्व चेंज टू द इंटरनल एनर्जी। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, ओके, तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। यहाँ पर Q डेल्टा E क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और Q क्या है, हीट एक्सचेंज, और W क्या है, वर्क डन। और यहाँ पर बोला है कि W क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो क्या होता है, जब dV होगा ये जीरो हो जाएगा, तो पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो W इज इक्वल टू जीरो आ गए यहाँ से, तो इस फॉर्मूले से देखें तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डेल्टा E इज इक्वल टू Q। ओके, डेल्टा E इज इक्वल टू Q, और ये Q क्यों आया, क्योंकि W की जगह अपने क्या पुट किया, जीरो। ओके, डेल्टा E इज इक्वल टू Q इन द केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, और जो अपना फर्स्ट वाला केस था, इसमें क्या था, इसमें एक और आइसोथर्मल के लिए क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल के लिए अगर देखें तो इधर लिख लेते हैं, डेल्टा U क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, क्योंकि डेल्टा T क्या है, जीरो है। ओके, क्योंकि डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, NCV डेल्टा T, और यहाँ डेल्टा T पर जीरो पुट करेंगे तो डेल्टा U हो जाता है जीरो। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। डेल्टा U इज इक्वल टू जीरो फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस, आइसोथर्मल है तो डेल्टा U इक्वल टू जीरो क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। W इक्वल टू माइनस NRT ln v2 बाई v1, अभी अपन ने देखा था यही आया था, तो ये भी करेक्ट है। और C क्या है, NRT ln v2 बाई v1, यहाँ पर माइनस नहीं है तो ये वाला इनकरेक्ट है। और D क्या है, फॉर ए सिस्टम ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इन्वॉल्व डायरेक्टली चेंजेड टू इंटरनल एनर्जी, और ये लास्ट में जो देखा था अपन ने, ये क्या था, डेल्टा E इज इक्वल टू Q, और यही अपने से पूछ रहा है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हीट जो वो इन्वॉल्व है, मतलब Q, वो डायरेक्टली चेंज टू इंटरनल एनर्जी कैसे, डेल्टा E के इक्वल था। ओके, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो कौन सा, ये पूछा है कि नोट करेक्ट इन द थर्मोडायनेमिक्स चेंजेस, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, C ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, C। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।